हाय गाइस। चलिए अब एक बार हम निफ्टी के बारे में, आज मार्केट्स के बारे में बात कर ले। जो हमें मार्केट्स का डर था, आज फिर से वही हुआ। जो हमें डर था, फिर से मार्केट ने गैप अप दिया। गैप अप के बाद में जो मार्केट साइडवेज हुई है, सबको परेशान कर डाला। अपना जो एक 601 का लेवल था, उसी 601 के लेवल पे आके सस्टेन रहा और मार्केट कुछ नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं। पूरा मार्केट, पूरा मोमेंटम एकदम बेकार। ठीक, यही इस चीज़ का डर है। मार्केट जब तक ऐसे जोन में फंसी रहेगी, गैप अप गैप डाउन में मार्केट खराब करती रहेगी। हमें कम से कम इंडिया विक्स भी अभी 11.9 पे चल रहा है, हमें इंडिया विक्स में भी थोड़ा सा बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इतने कम इंडिया विक्स में ट्रेडेबल ट्रेड इतना पॉसिबल नहीं है। छोटे मोटे ट्रेड्स के लिए तो आप कुछ भी कर लो, लेकिन रियल ट्रेड, रियल मोमेंटम इसमें नहीं मिलेगा इतने कम इंडिया विक्स में। इंडिया विक्स के बारे में भी हम कोई क्लास बनाएंगे, डिटेल में समझाएंगे। अब एंड में क्या हुआ, ये वाली जो कैंडल बनी है, ये कैंडल कहां से आई, कैसे आई, हर कोई देखता रह गया। सब समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये आज फर्स्ट टाइम हुआ है। तो हुआ क्या, देखिए। सबसे पहले मार्केट्स फ्राइडे तक और फ्राइडे से पहले मार्केट्स क्या करती थी, मार्केट बंद होने से पहले लास्ट 15 मिनट्स में वी वैप का यूज़ किया जाता था। वी वैप के अकॉर्डिंगली, यानी वेटेड वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तो वी वैप के अकॉर्डिंगली प्राइस डिस्कवरी होती थी, उसके अकॉर्डिंगली क्लोजिंग आती थी मार्केट्स में। ठीक, लेकिन आज क्या हुआ, आज मार्केट्स में इन्होंने चेंज करा है ऑक्शन सिस्टम पे, कि इसकी क्लोजिंग की प्राइस डिस्कवरी जो आएगी वो ऑक्शन बेसिस पे आएगी। अब ये ऑक्शन बेसिस क्या है, क्या सिस्टम है, क्या भला है, इसके बारे में समझ। मार्केट्स में एक है एफ एंड ओ स्टॉक्स और एक है नॉन एफ एंड ओ स्टॉक्स। नॉन एफ एंड ओ स्टॉक्स में आप सिर्फ कैश और डिलीवरी में ट्रेड कर सकते हैं। तो उनकी जो ट्रेडिंग है जैसे फ्राइडे तक चल रही थी वैसी चलेगी, नॉर्मल, कोई डिस्ट्रप्शन नहीं, कोई चेंजेस नहीं, कुछ नहीं। अब बात आती है एफ एंड ओ स्टॉक्स। तो एफ एंड ओ स्टॉक्स में क्या हो गया आज, एफ एंड ओ स्टॉक्स में जो स्टॉक है स्पॉट प्राइस, उसमें ट्रेडिंग 3:15 पे बंद कर देंगे आज से। आज से मार्केट में स्टॉक्स में 3:15 पे मार्केट्स बंद। उसके बाद में कुछ लोग कैश में, वो एफ एंड ओ स्टॉक्स को भी कैश में कुछ लोग बाय सेल करते हैं इंट्राडे में, हैं जो भी कैश में ट्रेड कर रहे हैं, उनकी पोजीशंस ऑटो स्क्वायर ऑफ करने के लिए कुछ कुछ ब्रोकर्स में वो इश्यूज थे। कुछ ब्रोकर्स इसको सपोर्ट करते थे और कुछ कुछ ब्रोकर्स नहीं कर रहे। तो अब क्या है, जो वो कैश डिलीवरीज हैं जो स्टॉक्स में, जो भी स्टॉक्स में ट्रेड हो रहा है कैश में, जो ऑटो स्क्वायर ऑफ नहीं हो रही, वो वाले जो प्राइजेस हैं, वो वाले जो स्टॉक्स हैं, वो ऑक्शन ऑफ हो रहे हैं। किसी ने सेल के लिए डाल दिया और मार्केट बंद होने को है, ऑटो स्क्वायर ऑफ हुई नहीं, तो उसको डिलीवरी तो देनी पड़ेगी। किसी ने सेल करके रखा हुआ है, शॉर्ट करके रखा, उसको बाय करना पड़ेगा स्टॉक। हाँ, तो बाय करने के लिए स्टॉक होना भी हाथ में चाहिए। तो यहां पे प्रॉब्लम आ रही थी। अब वो जो चीज है, वो वाली चीज को ऑक्शन ऑफ किया जा रहा है। वो जब ऑक्शन ऑफ होता है और वो एफ एंड ओ में, वो आपके ऑप्शंस में दिखता है, वो सिर्फ ऑप्शंस में हो रहा है ऑक्शन ऑफ होने के बाद में। इसीलिए हमें आज अगर देखा जाएगा, अगर हम निफ्टी की बात करें, तो ये प्राइस डिस्कवरी हुई, ये प्राइस डिस्कवरी होगी 3:15 से 3:20 3:25 के बीच तक, और उसके बाद में जो उसका मूवमेंट होगा, जो उसकी एडजस्टमेंट हो गई, उस एडजस्टमेंट के बाद में अपने ऑप्शंस में मूवमेंट को ऑब्जर्व करा। हम उसके बारे में भी चलते हैं। हम अगर ऑप्शंस को देखा जाए, यहाँ पे देखिए, ये वाली कैंडल का टाइम देखिए, ये कैंडल है 3:15 की। ये सिर्फ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे या ऊपर टाइम फ्रेम में दिखा रहा है, ये छोटे टाइम फ्रेम्स में नहीं दिखा रहा। ठीक है, अगर हम इसके ऑप्शंस में चलते हैं, हम निफ्टी के कोई भी ऑप्शंस में चलते हैं, ये 700 में चलते हैं, ये देखिए, हम इसको 1 मिनट पे ही कर देते हैं। तो ये देखिए, जो प्राइस डिस्कवरी हुई है, प्राइस डिस्कवरी के बाद में ये 3:26 पे लो लगा और उसके बाद में ऊपर मोमेंटम आया, उसके बाद में ऊपर मोमेंटम आया, और मोमेंटम
कितने बजे तक रहा है? 3:40 तक, ठीक है, 3:40 को मार्केट बंद हुई। ये मोमेंटम सिर्फ ऑप्शंस में दिख रहा है, ठीक है। अब एक बात समझिए, 24,700 की कॉल है, 20 रुपए पे चल रही है, स्पॉट 774 पे है, तो इसकी वैल्यू, इस स्पॉट की वैल्यू 74 से नीचे तो हो ही नहीं सकती। तो टेक्निकली तो ये चीज फेल हो गई, टेक्निकली तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, अब निफ्टी में वापस आए थे। अगर निफ्टी की क्लोजिंग लास्ट ये प्राइस डिस्कवरी की वजह से एकदम से 24,774 पे गया, यानी 390 पॉइंट्स पॉजिटिव है, उसके अगेंस्ट में निफ्टी का फ्यूचर, हमने जैसे बात करी, फ्यूचर में कोई मूवमेंट नहीं है, फ्यूचर भी मार्केट बंद हो रही है कितने बजे, ये देखिए, फ्यूचर भी बंद हो रहा है, फ्यूचर में कोई मूवमेंट नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुई, ठीक है, फ्यूचर में कोई मूवमेंट नहीं है। फ्यूचर 196 पॉइंट है और वो 390 पॉइंट्स है। लास्ट में ये 200 पॉइंट्स की रैली, बट दिस रैली इज नॉट सस्टेन्ड बाय प्रीमियम्स। निफ्टी के ऑप्शंस में प्रीमियम्स नहीं बढ़े हैं, ना कि निफ्टी का फ्यूचर बढ़ा, ना ही निफ्टी का ये गिफ्ट निफ्टी बढ़ा, इनमें से कुछ भी नहीं बढ़ा। सिर्फ निफ्टी का स्पॉट में प्राइस बढ़ा है और कॉल में प्रीमियम नहीं आए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अभी हमें थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे मार्केट किस हिसाब से बिहेव करती हैं। सेबी लेके आया है इस चीज़ों को ताकि प्राइस डिस्कवरी ज़्यादा बेटर हो, बट सो फार अभी आज जो भी हुआ इसकी क्लैरिटी धीरे धीरे सबको मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर हम थोड़ा सा और ऑब्जर्व करेंगे मार्केट्स कैसे प्राइस डिस्कवरी डेली हो रही है। मेरी ओपिनियन में अगर आप 2-3 दिन ट्रेड ना करो, 4-5 दिन या हफ्ता भर ट्रेड ना करो और पहले इसको सिर्फ स्टडी कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आपको ट्रेड करनी है फॉर श्योर, अगर ऑप्शंस के प्रीमियम्स में नॉर्मल मूवमेंट आपको इंट्राडे में, डे टाइम में दिखता है, तो आप छोटी मोटी ट्रेड करो। लेकिन अगर प्राइस एक्शन बन रहा है, कोई आपका डेटा सपोर्ट में है तो ही करो, अदरवाइज नहीं करो और पहले समझ लो तो ज़्यादा बेटर मेरे हिसाब से रहेगा। इसके ऊपर अगर चाहता तो अपना टारगेट 854 का था, लेकिन ये एंड में प्राइस डिस्कवरी के चक्करों में इतना ऊपर आ गया, तो अभी ये हम सब के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच में ही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल फेल हो रहा है। जब भी किसी चीज़ में टेक्निकलिटी फेल होती है तो उसको थोड़ा साइड लाइन पे बैठ के ऑब्जर्व करना इज अ मच बेटर एंड वाइजर डिसीजन, ठीक है। बाकी हम एक बार कल की मार्केट्स का भी देख लेते हैं। ये तो ऊपर जो होएगा देखा जाएगा, लेकिन डेटा को हम स्टडी ज़रूर करेंगे। सबसे पहले चलते हैं FIIs की पोजीशन पे। तो FIIs की पोजीशन, फ्यूचर्स को लॉन्ग करके गए हैं, ठीक है, कॉल को बाय, पुट को सेल, मतलब ये फुल्ली बुलिश पोजीशंस बना के गए, ठीक। प्रो प्लेयर्स फ्यूचर्स को शॉर्ट करके गए, कॉल को बाय, पुट को सेल, मतलब ये भी एक सुपर स्ट्रॉन्ग, एक प्रॉपर बुलिश मोमेंटम के हिसाब से बना के गए हैं। अब रिटेलर्स ने क्या किया, रिटेलर्स ने अपना फ्यूचर्स को शॉर्ट करा है, साथ में कॉल को सेल करा है, पुट को बाय करा है, तो हम एक फुल्ली बेरिश पोजीशन में गए, फुल्ली बेरिश पोजीशन, ठीक है। अब बेरिश कहां से आएगी अभी चार्ट पे चल के बताएंगे। और DIs ने क्या करा है, फ्यूचर को लॉन्ग करा है और भी कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन दोनों को सेल करके बैठे हुए हैं, ठीक है। वो एक तरह से ये छोटी पोजीशन है, ठीक है। अब एक बार ग्लोबल मार्केट्स पे भी चलते हैं। अगर ग्लोबल मार्केट्स को देखा जाए, ठीक है, तो US मार्केट्स अच्छे पॉजिटिव मोमेंटम में है, यूरोपियन मार्केट्स भी अच्छे पॉजिटिव मोमेंटम में है, और गिफ्ट निफ्टी है, एशियन मार्केट्स ओवरऑल डाउन, गिफ्ट निफ्टी -80 पॉइंट्स, ठीक है। एक बात बताओ, मैं पहले हमने क्या किया, ये जब इतना मूवमेंट आ रहा है लेकिन प्रीमियम में मूवमेंट नहीं आ रहा, तो कुछ लोगों को लगा होगा भैया ये वापस प्रीमियम फट जाएगा, पुट फटेगी, क्या फटेगी, आई हैव नो आइडिया, हर कोई क्या सोच रहा है, किसने इतनी पुट बाय करके रखी है, ठीक है।
मोमेंटम आज किसी प्रीमियम में आया नहीं, इतनी बड़ी 200 पॉइंट्स की रैली में भी। ये 200 पॉइंट्स की रैली नहीं थी, वो सिंगल कैंडल ही थी। इतनी बड़ी कैंडल में कोई मोमेंटम तो आया नहीं। ठीक है, दूसरी बात, 390 पॉइंट गैप अप है और गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है हमें 80 पॉइंट्स, तकरीबन 78 80 पॉइंट्स गैप डाउन। अब ये देख सोचने वाली बात है, क्या ये 80 पॉइंट्स गैप डाउन करके पुट का प्रीमियम बढ़ेगा या कॉल का प्रीमियम एडजस्ट होगा या क्या होगा, किसी को नहीं पता अभी। क्योंकि जब हम एक्चुअल रियल वैल्यू की बात करें प्राइजेस की, तो कॉल साइड की वैल्यूज में कुछ बड़ा ही नहीं है। तो इसकी एडजस्टमेंट जो होगी सुबह ही पता चलेगी हमें। मार्केट को तभी कह रहा हूं, थोड़ा टाइम ऑब्जर्व करेंगे, थोड़ा देखेंगे शांति से। ठीक है, उसके बाद में ऑप्शन चेन में चलते हैं। 774 पे क्लोजिंग हुई है, 24,800। ठीक है, सबसे पहले ओआई की बात करें तो क्लियरली 32 लाख ऑलमोस्ट वर्सेस 20 लाख। क्लियरली पुट राइटर्स बहुत ज़्यादा है, अच्छी खासी बुलिशनेस है। 1.5 से ऊपर, ये 1.5 और 1.55 के बीच में होनी चाहिए कुछ। ठीक, अच्छा उसके बाद में क्या है, 800 पे 800 पे कॉल राइटर्स इतने खड़े हैं और 700 पे भी इतने खड़े हैं, 600 पे भी। तो यहाँ पे पूरा रेजिस्टेंस है। लास्ट मिनट पे इतनी बड़ी रैली आ गई है, ठीक है, 200 पॉइंट्स की। यहाँ पे कोई पुट राइटर है नहीं जो मार्केट को ऊपर खींच सके। तो यहाँ पे तो कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो मार्केट ऊपर तो फिलहाल सस्टेन नहीं होती। फिलहाल तो मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं होती, ये वापस 24,600 पे तो जाएगा ही जाएगा। और 24,600 के बाद हो सकता है ये 24,500 की तरफ भी चले जाए, पॉसिबिलिटी है। ओआई के हिसाब से देखा जाए पॉसिबिलिटी है 24,500 तक जाने की, क्योंकि 24,500 पे ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये देखिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 24,500 पे ही है। ठीक है, अब चार्ट में चलते हैं। 82 पॉइंट्स नेगेटिव दिखा रहा है, नीचे आएगा 24,600 के आसपास या 24,500 के आसपास, ये हमारा सपोर्ट जोन का काम करेगा। यहाँ पे एक टेक्निकल फेल हुआ है, प्रीमियम से भी टेक्निकल फेल हुआ है, तो वी विल जस्ट वेट एंड ऑब्जर्व दिस। अगर मार्केट नीचे आती है, यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बनता है हमारा इस रेंज में या फिर इस रेंज पे या फिर इस रेंज पे, ये हमने लेवल्स मार्क कर रखे हैं। इन लेवल्स पे हमें कहीं पे भी कोई प्राइस एक्शन मिलेगा। ऊपर का लेवल 854, नीचे का 24,601 और उसके नीचे 483 टू 512। ये तीन एरियाज में अगर हमें कोई हैमर डोजी कुछ मिलता है 15 मिनट के हिसाब से है, या 15 मिनट या कोई हैमर मिल जाए, कोई डोजी मिल जाए, उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे। प्रोवाइडेड अगर ऑप्शंस में प्रीमियम्स में नॉर्मल मूवमेंट आपको दिखे, साथ में हमें ओआई में डेटा बिल्डअप मिल जाए। अगर आपको करना ही है तो मैं पर्सनली रेकमेंड करूंगा मत करो इसको, सिर्फ ऑब्जर्व करो लेवल्स को। मार्केट्स को पहले सेटल होने तो समझ लो अच्छे से कि ये कैसे प्राइस डिलीवरी, कैसे एक्शंस आएंगे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा। ट्रेड करने से पहले ज़रा हर चीज़ को ऑब्जर्व करके करिएगा, एकदम से ऐसे मत घुसिएगा। हाँ, अगर हमें इंडिया विक्स बढ़ता हुआ दिखता है 13%, 13.5%, 14% ऐसे कुछ जाता है, तो हम उस केस में देखेंगे मार्केट क्या मूव करती है, तब उस केस में देखा जाएगा। अदरवाइज हम इसको अभी थोड़ा सा सिर्फ वेट एंड वॉच में ही रहेंगे। बाकी आपकी जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेरीज है, लिखो। अभी ये नई चीज़ है तो हम इसके ऊपर और भी वीडियोस लेके आएंगे और थोड़ा सा गाइडेंस देते रहें। ठीक, बाकी अपना रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करो, मार्केट्स को ध्यान से ऑब्जर्व करो और मिलते हैं कल।